हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है जी, ठीक है। तो अभी आपको सिखाएंगे क्या, बलय के बारे में। बलय पढ़े हैं? बलय, बलय किसको कहते हैं? रिंग, रिंग किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। देखिए, आपको मैं इसे मिटाता हूं। बलय बोलते हैं क्या? इस भाग को बोलते हैं बलय। ये जो आपका भाग है ना हो, ये भाग इसी को बोलते हैं बलय, जिसमें हमने कर किया है। जो ये जिस भाग को हमने जिगजैग जिगजैग कर दिए हैं, इसी को बोलते हैं बलय। क्या बोलते हैं? बलय। तो बलय का क्षेत्रफल आप जानते हैं, इसका केंद्र एक ही होगा। ठीक ना हो? अब इसका केंद्र एक ही होगा तो ध्यान से सुनिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। आपको बलय बोलेगा, चाहे इस तरह से आकृति दे दिया जाएगा और इस भाग को रंग देगा। बोले क्या कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोलेगा? छायांकित भाग, मैंने कि जो छायांक जो रंगा हुआ है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमें सिर्फ फिगर के बारे में जानना है, आकृति के बारे में जानना है। अगर आप आकृति को समझ गए हैं अच्छी तरह से तो कोई माई के लाल आपको हिला नहीं सकता है। आकृति के बारे में जिसको नॉलेज हो गया है तो उसे कोई पछाड़ नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। ठीक है भाई साहब? तो ये आपका ये है बलय। इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये सिर्फ आकृति को समझिए। आप देखेंगे कुआं, कुआं के बगल में जो बनता इनारा नहीं बनता, इनारा जो चौखुट रहता है, इस पर आप बाल्टी रखते हैं, लोटा रखते हैं, है कि नहीं? तो इसी टाइप का रहता है भाई साहब। तो इसमें आप यहाँ से पानी भरते हैं, बाल्टी से पानी भरते हैं, ये आपका चौड़ी है, और फिर यहाँ आप बुलते हैं, यहाँ टहलते हैं। ये आपका ऊंचा वाला भाग है, ऊंचा है नहीं, इतना आष्ठी टाइप का रहता है ना? तो ये है आपका बलय। तो बलय में आपका दो त्रिज्या रहेगा, एक आंतरिक एक बाहरी। क्या रहेगा? एक आंतरिक त्रिज्या रहेगा और एक बाहरी त्रिज्या रहेगा। ध्यान दीजिए। तो आंतरिक त्रिज्या आपका हो गया छोटी आर और बाहरी त्रिज्या हो गया आपका बड़ी आर। तो हमको निकालना है इस बलय का क्षेत्रफल। तो ध्यान से सुनिए, अगर हम बड़ी त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पूरे जो आकृति हमको दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है? और जब छोटी त्रिज्या का प्रयोग करेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो जो अंदर से जो छोटा भाग है इसका क्षेत्रफल निकलेगा। और दोनों को घटा जब देंगे तो इस जो ये इतना पट्टी टाइप का है इसी का क्षेत्रफल निकलेगा, वही मेरा बलय है। तो ध्यान से सुनिए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटना है, रट्टाफिकेशन नहीं बनना है, हमें बिल्कुल समझना है। तो जब बड़ी त्रिज्या का प्रयोग करेंगे, ठीक है, बाहरी त्रिज्या आर है, आंतरिक त्रिज्या छोटी आर है। ठीक ना? तो क्या करना है, बाहरी त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल जानते हैं? फॉर्मूला जानते हैं जी? बोलिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लेकिन बाहरी त्रिज्या का प्रयोग किए हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे बड़ी आर। क्या लेंगे? हम बड़ी आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है? ठीक है जी। और फिर आंतरिक त्रिज्या से वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। ध्यान सुनिए, ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं।
जब बड़ी त्रिज्या का हमने प्रयोग किया तो इस पूरे आकृति का क्षेत्रफल आ गया, पूरे आकृति का, ठीक है। और जब छोटी त्रिज्या का हमने प्रयोग किया तो बस इसका क्षेत्रफल मिला, इसका। तो पूरे में से इसको अगर कबाड़ के हटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ये पेपर का बना होगा, ये पूरे आकृति से बीच वाला कबाड़ लेंगे तो आपको यही तो बचा है जो पट्टी टाइप का है, वही आपका वलय है, रिंग है ना। तो बड़ा क्षेत्रफल में छोटा क्षेत्रफल घटाइए, जो घट कर आएगा वही आपका आ जाएगा वलय का क्षेत्रफल। इसलिए वलय का क्षेत्रफल, तो वलय का क्षेत्रफल होगा भाई साहब आपका क्या बताइए, पाई आर स्क्वायर घटाव पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर घटाव पाई स्क्वायर। अब पाई ले लीजिए कॉमन, जब पाई कॉमन लीजिए तो आर स्क्वायर घटाव आर स्क्वायर आपको इस रूप में होगा। यही आपका क्या है फाइनली वलय का क्षेत्रफल। कहीं कहीं आपको इस रूप में भी रहेगा, पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। एक बार ऑब्जेक्टिव में, आज नहीं 2017 में किस टाइप दिया था कि पाई आर प्लस आर, इसको लिखा था डॉट डॉट में, वलय के क्षेत्रफल में पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर दिया था, इसको डॉट डॉट में भरना था, है कि नहीं। तो यही विद्यार्थी बहुत बिल्कुल अचका के आखिर क्या होगा इसका आंसर, तो बस यही डॉट डॉट में क्या भरना था, आर माइनस आर, ठीक है। तो आपका वलय का क्षेत्रफल कितना है, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मैंने बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। यहाँ तो समझे, यानी कि कुछ न करना है। अगर हमको ऑब्जेक्टिव में वलय का क्षेत्रफल मांगेगा तो बड़ी त्रिज्या के स्क्वायर घटा छोटी त्रिज्या के स्क्वायर करेंगे और गुणा में पाई लगाएंगे। क्या समझ गए हैं। तो इसी पर आपको एक मैं देता हूं, पहले इसको समझिए एक बार। ये वलय का क्षेत्रफल है, ये रिंग का क्षेत्रफल है, इसे एक बार समझिए और इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इस तरह से कोई बताने नहीं जा रहे हैं। और वलय आप इसी आकृति को आपको क्या करेगा, कोरिलेट कराएगा। आप पढ़े हैं वलय, आपको कुआं जो इनारा है वहां लग सकता है, गेंद है, गोला है, गोला जो ऊपरा है ना, खोखला गोला जो होता है, तो उस टाइप में आपको काम कर सकता है। तो ये बात को ध्यान दीजिए कि आखिर लगेगा कहाँ लगेगा, समझे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसको इसी पर हम एक हिसाब में दे रहा हूं आपको कि आप कैसे से बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपका आर का मान है 4 सेंटीमीटर और छोटी आर का मान है 3 सेंटीमीटर, तो आप वलय का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे निकालिएगा, तो अभी जस्ट लिखे हैं क्या कि वलय का क्षेत्रफल होगा, वलय का क्षेत्रफल होगा, वलय का क्षेत्रफल होगा, बोलिए क्या होगा, क्या होगा भाई जी। तो वलय का क्षेत्रफल होगा पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, या नहीं तो पाई इंटू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। आप सीख ही लिए होंगे, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 रखिए और आर का मान 4 के स्क्वायर घटाओ 3 के स्क्वायर, तो 22/7, 4 चौक 16, 3 तिया 9, है ना हो। तो 22/7 गुने और 16 में 9 गया 7, 7 7 कैंसिल हो गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझे जी, समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो इसे छापिए, ठीक है। ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट, ले लिए ना, इसे मिटाता हूं। इसी प्रकार से कोई नहीं, कुछ भी नहीं है,
क्षेत्रमिति आपको कभी दिक्कत होने नहीं देंगे। अगर किसी के मन में कुछ और नया नया हिसाब जानना है, कोई हिसाब में तकलीफ है, तो आप तकलीफ है तो आप कमेंट में कमेंट कीजिए, हाँ सर फलाने बुक से फलाने क्वेश्चन नंबर हमें तकलीफ हो रहा है, हमें नहीं बन रहा है, तो कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हमें संभव होगा मैं आपको सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ। आपको इसी में ये दे सकता है, ध्यान दीजिए, आपको इसी आकृति में इस तरह से दे सकता है। इस कौन तरह से, देखिए आपको दे सकता है, यहाँ थीटा पर देगा कितना 60 डिग्री, और बड़ी त्रिज्या 4 और छोटी त्रिज्या 3। अब जैसे थे, तो आपको सिर्फ ये 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल निकालेगा, 6 अंकित। अगर ये पूरे में रंग देता, अगर पूरे में रंग देता तो पूरे का मतलब पूरा कौन जाएगा 360, तो 360 बटे 360 कट जाएगा, यानी कि आपको फाइनली क्या बचेगा, पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिए मैं बोल क्या रहा हूं। अगर इसे पूरे रंग था, पूरे पूरे, तो वही बले हो गया, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर हटा छोटी आर स्क्वायर, है ना। लेकिन इतने दूर रंगा है, तो इतने दूर रंगा है किस पर डिपेंड करा, कौन पर। अगर पूरे कोण 360 डिग्री तो पूरे को रंगेगा, कम कोण लिया तो कम रंगेगा। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो कोण पर। तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा, त्रिज्यखंड है तो अंतिम वृत्त का क्षेत्रफल लगता है, नहीं लगता, लगता है, लेकिन पूरा वृत्त नहीं रहता, तो के बांटता, कौन बांटता, थीटा बटे किसका 360 का। ठीक है, तो यहाँ भी किस भाग में रंगा हुआ है, वलय के भाग में रंगा हुआ है। तो वलय का क्षेत्रफल 360 पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर बटा छोटी आर स्क्वायर, और भी पूरे का है नहीं, किसका, कोण का है, तो थीटा बटा 360। कुछ समझे, वही आपको परिधि है, चाप है, तो चाप जो होता है परिधि का टुकड़ा आता है, परिधि का टुकड़ा। अगर पूरे गोलाकार कर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपका चाप होता है 2 पाई आर, परिधि होता है। लेकिन कुछ भाग की लंबाई मांगता है, तो किसके कारण कुछ भाग निकला, थीटा के कारण कम। अगर पूरे 360 है ना, पूरा चक्कर 360 मैंने पूरा चक्कर, तो पूरा चक्कर मैंने 360 2 पायर। लेकिन कुछ भाग लिया तो 2 पायर तो है ये, तो किसका, पूरे कोण का, तो थीटा बटे 360 और गुने 2 पायर। वही बात यहाँ होगा, इस कोण पर डिपेंड कर रहा है, जिसका भी क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360, और किस भाग का है, वलय का है, तो पाई आर स्क्वायर घटा आर स्क्वायर। कुछ सीखे जी, बिल्कुल सीखिए। अगर मेरे साथ रहना है आपको सीखना पड़ेगा, मैं बलजबड़ी सिखाऊंगा। अगर मन नहीं लग रहा है तो आपके लिए मैं नाचूंगा भी क्या, ठीक है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बिल्कुल सीखने से आपको मजबूर कर दूंगा। अगर मेरे साथ रहना सीख गए तो मजबूर कर दूंगा, बिल्कुल भागने तो दूंगा नहीं। ठीक है, हर चीज हर सुविधा मैं आपको दूंगा। आपको चाहिए क्या, क्या चाहिए, कॉफी, ठंडा, गरम, लस्सी, कुल्फी, क्या चाहिए, यही आपके लिए सब है। ठीक है, तो ये पूरा भाग नहीं दिया, अगर पूरा भाग रहता तो वलय पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, लेकिन कुछ कोण के बदले दिया गया है, तो पूरे कोण 360 और कितना भाग, थीटा भाग। अब थीटा मान दिया गया कितना है, अब थीटा का मान दिया गया है 60 डिग्री, बड़ी आर है कितना, बड़ी आर है 4 सेंटीमीटर, है ना जी, और छोटी आर है 3 सेंटीमीटर, यहां लगा दीजिए। तो 60 बटे 360 गुने 22 बटे 7 और 4 के स्क्वायर घटाओ कितना, 3 के स्क्वायर, तो कट जाएगा कवर में, 6 में, यानी कि 1 बटे 6 गुने 22 बटे 7 और 16 घटाओ 9,
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो 1/6 गुने 22/7 और 16 में 9 गया तो कितना 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका क्या बच गया भाई साहब, 7 से 7 कट गया, तो आपका बच गया है कितना 22 यहाँ भी काटे और काट दिए, 2 से काटिए इसको 11 बार में, इसको 3 बार में, यानी आपका 11/3 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया आंसर। समझे, समझे जी, ठीक है। तो अगर समझ गए हैं तो आपको एक मैं होमवर्क देता हूं, ठीक है, और आप कमेंट में कमेंट कीजिएगा, त्रिज्या आपका वही रहेगा, त्रिज्या वही रहेगा आपका, और यहाँ हो गया आर में देता है 5 एगो 4, इसे बनाइएगा, कमेंट में कमेंट कीजिए, प्लीज 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 कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा तेरी इन्होंने बढ़ा दिए कि मैंने शेयर और कि लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, करिएगा ना, बिल्कुल करिएगा, आप बिल्कुल मेरा फैन है, बिल्कुल करिए, ठीक है।